अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 3 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके लिए लाया हूँ डीज़ एजुकेशन हब की जानिब से क्विक ग्रामर सेक्शन, जो आपको मुख्तलिफ़ टेस्ट में बआसानी टेस्ट क्लियर करने के लिए, इंग्लिश पार्ट टेस्ट क्लियर करने के लिए आसानी के साथ आपको यहाँ पर सिखाते हैं हम मुख्तलिफ़ इंग्लिश के टॉपिक्स, जिसमें आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नंबर 3 में शामिल है एडजेक्टिव। और आज हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव बहुत ही आसान चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी नाउन है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नाउन के साइज़ को, नाउन के कलर को, नाउन की शेप को, नाउन की एज को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल करूँगा डेट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि टॉल, द बॉय, बॉय जो है वो एक नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय कौन सा हमें नहीं पता। नाउन का जो टॉपिक है वो हमने सबसे पहले कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, टॉपिक नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं बॉय को कॉमन नाउन क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली बॉय जो है वो एक नाउन है और साथ में ये लिखा हुआ है कि द बॉय इज़ टॉल एंड स्किनी। टॉल और स्किनी जो हैं वो बॉय की मज़ीद एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बॉय जो है वो लंबा है और दुबला पतला है। तो टॉल एंड स्किनी आर द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। यहाँ पर टॉल एंड स्किनी जो है वो बॉय के बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब टॉल और स्किनी जो हैं वो क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। सिमिलरली आई लाइक ओल्ड हाउसेस। हाउसेस जो हैं वो नाउन है, लेकिन हाउसेस की क्वालिटी क्या है, ओल्ड, पुराने। तो ये जो ओल्ड है वो हाउस को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड ओल्ड इज़ अ एडजेक्टिव। सिमिलरली जेन इज़ स्मार्टर दैन हर ब्रदर। जेन जो है वो अपने भाई से स्मार्टर है, यानी कि तेज़ है। तो तेज़ जो है वो जेन की एक क्वालिटी है। तो ये जेन को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कौन, ये स्मार्टर वर्ड। तो स्मार्टर जो है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बेसिकली एडजेक्टिव हमारे पास 3 किस्म के हो सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि द माई रूम इज़ क्लीन, मेरा रूम साफ़ है। तो ये जो क्लीन है ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, जिसमें हम किसी दो के दरमियान कंपैरिजन नहीं कर रहे, ना हम दो से ज़्यादा के दरमियान जो है वो मुकाबला करवा के किसी एक की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मली हमारे पास एक ही कमरा है और हम उसकी बात कर रहे हैं कि माई रूम इज़ क्लीन। लेकिन अगर मैं अपने रूम और आपके रूम के दरमियान कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे उस वक्त कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, माई रूम इज़ क्लीनर दैन योर्स। तो इस वक्त मेरे रूम में और आपके रूम के दरमियान जो मुकाबला हुआ या फिर कंपैरिजन हुआ उसमें यह साबित हुआ कि माई रूम इज़ क्लीनर दैन योर्स। तो क्लीनर जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव तो हुआ क्योंकि ये कमरे की खासियत बयान कर रहा है, लेकिन खासियत बयान करने के साथ साथ किसी और के कमरे के साथ मुआजना भी कर रहा है, उसकी कंपैरिजन भी कर रहा है। डेट्स वाई ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हुई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 से ज़्यादा कमरों की और उस सब में सबसे ज़्यादा कमरा मेरा क्लीन है, तो इस दौरान मेरा रूम बन जाएगा इज़ द क्लीनेस्ट। तो क्लीनेस्ट जो है वो 2 से ज़्यादा के दरमियान जब मुकाबला होता है, मुआजना होता है, कंपैरिजन होता है, तो फिर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं और अमूमी तौर पर उसके बाद में एंड में यानी कि सफिक्स में EST या ST आकर लग जाता है, या कुछ ऐसे इर्रेगुलर डिग्रीज़ भी होती हैं जिसमें हम जो है वो EST की जगह मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो अगर आप इस स्क्रीन को पॉज करें और इसको सही तरह से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। कंपैरेटिव हमेशा 2 के दरमियान होगा, सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा होगा और अकेले के लिए ओनली पॉजिटिव डिग्री अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग की। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो तमाम के दरमियान में से होगा, 2 के दरमियान नहीं होगा। 2 के दरमियान होगा तो स्ट्रॉन्गर होगा। सिमिलरली लिटिल, लेस एंड लीस्ट, टेम्परेचर इज़ लेस देन यस्टरडे, टेम्परेचर इज़ द लीस्ट टुडे। लेस देन यस्टरडे जो है इसका मतलब ये है कि आज और कल में मुकाबला हुआ, आज और कल में कंपैरिजन किया गया। और लीस्ट टुडे का मतलब ये है कि जितने भी दिन से टेम्परेचर नोट हो रहा है उन सब में सबसे कम लीस्ट टुडे आज है। बढ़ते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स की जानिब। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक साथ इस्तेमाल हों और अलग अलग मायने दें,
जैसे कि द प्लम्स वर कूल एंड डिलीशियस। प्लम्स जो हैं वो इस फल का नाम है, इस फल के बारे में कूल भी हैं और डिलीशियस भी हैं। तो यहाँ पर कूल और डिलीशियस ये दोनों प्लम्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कूल के मायने कुछ और हैं, डिलीशियस के मायने कुछ और हैं। इस कंडीशन में हम ऐसे एडजेक्टिव्स को साथ साथ मिलकर जो अलग अलग मायनों के साथ किसी एक नाउन की तारीफ बयान करें तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। जैसे कि आरोन रोट अ हार्ट ब्रेकिंग इंस्पायरिंग नॉवल। तो आरोन ने जो है वो एक हार्ट ब्रेकिंग और इंस्पायरिंग नॉवल लिखा। तो इंस्पायरिंग का मतलब अलग है, हार्ट ब्रेकिंग का मतलब अलग है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो खासियत हैं किसकी कि नॉवल जो है वो इंस्पायरिंग भी था और हार्ट ब्रेकिंग भी था। ऐसी कंडीशन जहाँ पर दो एक साथ एडजेक्टिव लग जाएं और दोनों के मायने अलग अलग हों तो उन दोनों एडजेक्टिव्स को मिलाकर हम बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव बहुत आसान होता है, जब दो लफ्ज़ मिलकर एक एडजेक्टिव बनाएं, मायने भी एक ही हों, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे कि लिखा हुआ है अ वेल नोन मैन लिव्स हेयर। वेल नोन जो है वो एक ही वर्ड है, यानी कि अच्छा जाना पहचाना शोहरत वाला बंदा जो है वो यहाँ रहता है। तो वेल नोन जो है वो दो अलग अलग अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन एक ही मायने दे रहा है, अलग अलग मायने नहीं दे रहा है, इसलिए वेल नोन जो है वो एडजेक्टिव हुआ कौन सा, कंपाउंड। अच्छा, एक बात आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर मैन से पहले लिखा है वेल नोन। अगर नाउन से पहले लिखा है तो वेल नोन के दरमियान इस तरह से गैप आएगा, और यहाँ पर वेल नोन नाउन के बाद लिखा है। अगर वेल नोन नाउन के बाद लिखते हैं तो उनके दरमियान में इस तरह से डैश नहीं डाला गया है। तो इसकी शॉर्ट तरीक़ेकार मैं ये बता रहा हूँ कि कंपाउंड एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले लिखे जाएँ तो उनके दरमियान डैश डलेगा। कंपाउंड एडजेक्टिव अगर नाउन के बाद लिखे जाएँ तो उनके दरमियान में डैश नहीं डलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि एज अ वर्ब होते हैं और एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इट इज़ वेरी एनोइंग सॉन्ग। एनोइंग जो है बेसिकली वर्ब है एक, और उसके आगे देखें हम आईएनजी लगी हुई है, वर्ब की फोर्स फॉर्म है, लेकिन इस एनोइंग को हम एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव कौन सा हुआ, पार्टिसिपियल हुआ। सिमिलरली कंफ्यूज हो जाना जो है वो बेसिकली एक वर्ब है, ठीक है। इसके आगे हम ईडी लगा रहे हैं तो इसलिए ये कंफ्यूज्ड बन जाता है, और इसको एज ए एडजेक्टिव यूज़ करने पर ये क्या बन जाता है, पार्टिसिपियल बन जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो अ पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ आइडेंटिकल टू द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ING, ED और EN। टिपिकली आमतौर पर जो है ऐसे अल्फाज जो ING, ED और EN पर ख़त्म हो रहे हों और एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हों उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा एडजेक्टिव का पूरा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट में। साथ ही आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है, इसमें आपने एडजेक्टिव को मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपने करना सिर्फ इतना है कि इन हाईलाइटेड एडजेक्टिव्स की टाइप्स आपने बतानी है कि बिगर जो है वो कौन सी टाइप है, ब्लैक एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, सॉफ्ट एंड डिलीशियस जो है वो एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, मोस्ट ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है या फिर पॉजिटिव है। उनके आंसर मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ दे दिए हैं। तो पहले आपने करना ये है कि इसको पॉज करके अपने पास आंसर नोट डाउन करने हैं, और फिर नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ से आपने इसको जो है वो अपना मैच कर लेना है। आपके कितने आंसर सही हुए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ एंड ऑफ पार्ट 3 मैं उम्मीद करता हूँ एडजेक्टिव का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें, एंड पार्ट 4 के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है।